नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अंदर चैप्टर 10 लाइट यानी कि प्रकाश, रिफ्लेक्शन, परावर्तन का हमारा टॉपिक रहेगा। रिफ्लेक्शन पे आधारित यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है और इमेज प्रकाश किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटने की जो घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन कहलाती है। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर स्ट्राइक हो रही है और वहां से वापस रिबाउंड हो रही है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए परावर्तन के कुछ नियम हैं, उन नियम की हम चर्चा करेंगे। तो इसका पहला नियम क्या है, कोई भी प्रकाश किरण अगर ये जैसे मान लीजिए मिरर है, प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल लाइन यानी कि अभिलंब है। अगर कोई प्रकाश किरण ये आ रही है तो आने वाली किरण कहलाएगी इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। तो ये कौन सी किरण है, आपतित यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये टकरा रही है तो ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये आपका है दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल या प्लेन दर्पण। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे और इसके नॉर्मल लाइन और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल आई, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो एंगल आर कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। देखिए परावर्तन की दो नियम हैं। पहला नियम यानी कि जो आपतन कोण यानी कि कोण आई व परावर्तन कोण कौन है, ये वाला, यानी कि कोण आर का मान सदैव बराबर होता है। सदैव यानी कि कोण आई और बराबर कोण आर सदैव बराबर होगा या बराबर होता है। पहला नियम ये है, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतित किरण यानी कि आई व परावर्तित किरण यानी कि आर और अभिलंब यानी कि नॉर्मल लाइन तीनों एक ही तल में मिलते हैं। ये है दूसरा परावर्तन का नियम। यानी कि देखिए हमने देखा कि जो आई है इसका और इसका मान समान होता है। जब आई को घटाएंगे तो आर का मान भी घटेगा। इस तरह से आखिरी कंडीशन क्या हो जाएगी, आखिरी कंडीशन ये हो जाएगी, अगर अपन आई को इसी डायरेक्शन में ले जाएंगे यानी कि आई को नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी नॉर्मल लाइन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आई और आर और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही तल पे जाकर मिलेंगे। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। नेक्स्ट देखिए, परावर्तन के नियम के पश्चात हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि समतल जो दर्पण है के लक्षण या गुण। तो देखिए जो समतल दर्पण जो होता है, इस तरह का जो समतल दर्पण होता है, हमेशा दर्पण को पीछे की तरफ से पॉलिश किया हुआ रहता है
और दर्पण हमेशा परावर्तन का काम करता है। तो देखिए ये जो दर्पण है, समतल दर्पण, हमने कोई वस्तु यहाँ रखी मान ली जाए, तो यहाँ से किसी वस्तु का मान लीजिए प्रकाश किरण जाती है तो यहाँ जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसको अगर हम पीछे की ओर ले जाते हैं तो पीछे की ओर। दूसरा आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, अभी जस्ट बताया, अगर कोई प्रकाश किरण नॉर्मल लाइन की दिशा में जाती है यानी कि आई, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात उतने ही एंगल पर, जितना एंगल इसका है उतने ही एंगल पर लौट जाती है। यानी कि जब इस किरण को अगर अपन पीछे की ओर ले जाएंगे, जितने एंगल पे ये आई उतने एंगल पर पीछे की ओर ले जाएंगे, तो ये एक ऐसी जगह आएगी जहां ये मिलेंगे। और देखिए रियल में ये जो प्रकाश किरण, तो ये वाली तो इधर लौट गई और ये वाली इधर लौट गई, यानी कि इनको काल्पनिक रूप से हम पीछे की ओर ले जा रहे हैं। और जहां ये मिलेगी वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि हमारा जो वस्तु है यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ है, और इसका इमेज का बन रहा है, यहाँ बन रहा है और ऊपर की ओर बन रहा है। यानी कि कैसा बनेगा, इमेज सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। और जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर अंदर बनेगा, तो कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। और यहाँ से जितनी दूरी मिरर की है, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो मिरर की जो दूरी है वह दूरी किसके बराबर होगी, मिरर से इमेज की दूरी के बराबर। यानी कि ये दोनों दूरियां क्या रहेगी, बराबर। और राइट वाला क्या दिखेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट वाला क्या दिखेगा, राइट। इसको बोलते हैं लेटरल वर्जन या पार्श्व परावर्तन। अब अपन बात करते हैं समतल दर्पण के क्या गुण है। तो इसमें सदैव, अब देखिए कैसा इमेज बन रहा है इसमें, काल्पनिक, यानी कि पीछे की ओर, वास्तव में काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर इमेज बनता है। यानी कि उसका जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर और काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सदैव सीधा। दूसरा पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या है, पार्श्व परावर्तन है लेटरल वर्जन, यानी कि दायां जो है, दायां हिस्सा जो है, दायां हिस्सा बायां दिखाई देता है, बायां दिखता है, जबकि बायां जो है, बायां जो हिस्सा है वो कैसा दिखता है, दायां, दायां दिखाई देता है। इसको कहते हैं अपन पार्श्व परावर्तन, यानी कि लेटरल वर्जन। अगर अपन समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अगर अपन अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे तो मिरर के अंदर जो अपना इमेज है वो लेफ्ट हैंड हाथ खड़ा करेगा, यानी कि ये राइट कैसा दिखेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, राइट। इसको बोलते हैं अपन लेटरल वर्जन। तो देखिए इसमें हमेशा कैसा इमेज बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा। और जो ऑब्जेक्ट से जो दूरी है मिरर की, ऑब्जेक्ट से जो मिरर की दूरी है उतनी ही दूरी किसकी रहेगी, मिरर से इमेज की दूरी रहेगी और वस्तु के बराबर। तो ये है समतल दर्पण के लक्षण।